अनेबल बता दो मैम। अनेबल का मतलब होता है जो एबल का उल्टा हो गया अनेबल। इनेबल का मतलब होता है उसको एबल करना, और डिसेबल होता है, डिसेबल्ड का मतलब होता है अपंग, है ना। अनेबल का एबल का उल्टा है। एन वाला इनेबल होता है एबल कराना, है ना, और डिसेबल्ड का मतलब अपंग। साक्षी मैं सब कुछ शेयर कर दूंगी आपके पोर्टल में। नेक्स्ट, सॉप का मतलब बेटा होता है सिसकना। यस मिशु बेटर होगा, क्योंकि कंपल्सरी इंग्लिश आपको है ना बहुत अच्छे वोकैब से आपको अवगत करा देगा, क्योंकि उस टाइप का जो वर्ड्स होते हैं ना, मतलब पढ़े लिखे लोग यूज करना चाहते हैं। छोड़ो, सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये जो अपने आप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेनेवर अब कोशिश करो समझने का, सुनने का और समझने का, ओके। व्हेनेवर you go to any place or you go for any interview, or after the exam you go for any personal interview, you have to introduce yourself. When you introduce yourself, the first thing you want to introduce is apna naam. So remember, if you say myself Neetu Singh, yani ki the first sentence only is the wrong sentence. Neetu Singh, this is the first sentence and this is the wrong introduction. We never use myself. The best way to say is my name is Neetu Singh. My name is. ठीक है ना? Then when you go for your interview, the first thing they ask is what is your name? Then you will just say my name is Neetu Singh, चाहे I am Neetu Singh. That's it, हो गया खत्म। इसके आगे कुछ नहीं बोलना। But if they say tell me something about yourself, तब आप कहोगे my name is so and so। जैसे यहां मैंने कहा my name is नेहा शर्मा, I am in BA third year। थर्ड ईयर, देखो ध्यान से, थर्ड ईयर को ऐसे भी लिखते हैं और थर्ड को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिखते हो, थर्ड ईयर। लेकिन कभी भी ये रोमन नंबर के साथ RD मत लगा देना, ये आपके एग्जाम SSC में भी आया हुआ है। सो इफ आई से आई एम इन BA थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर बोलना, 3 ईयर मत बोलना। सो रिमेंबर, इफ आई से आई एम इन BA, तो अगर इसको भी लिखोगे तो थर्ड ईयर बोलूंगी, ठीक है ना। माई फादर्स नेम इज, नाउ सी, आप जा रहे हो किस इंटरव्यू के लिए? आप जा रहे हो सिविल सर्विसेज में, हो गया इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो जनरली ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो कोई नौकरी नहीं कर रहे होते। तो इसलिए सीधा वो अपना नाम, अपना एजुकेशन के बाद, और चाहे आई हैव, यहां पे आई एम इन BA थर्ड ईयर इसने कहा, क्यों? क्योंकि BA थर्ड ईयर में है। लेकिन मान लो आप आप UPSC पास करने के बाद इंटरव्यू में जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप ग्रेजुएट तो हो ही, तो आप ऐसे यूज करोगे आई हैव डन या आई डिड। माई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो लगाना चाहो आप लगा दो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्या, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिख दो। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा मैंने। कई लोग ये जो UPSC वाले होते हैं, उन लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पबैड बोलते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म तो चलता ही है। लेकिन भाई अब इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब शॉर्ट फॉर्म तो ठीक, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं तो मैंने पबैड ले रखा है, मैंने ज्योग्राफी ले रखा है ना। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होगा, इसलिए याद रखना कि जब आप कर चुके हो तो कहोगे आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिमेंबर, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन एक क्लास में खत्म होने वाली चीज नहीं है। क्यों? सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा माई नेम इज नेहा शर्मा, इसका मतलब है कि आपको अपने नाम का मीनिंग जानना पड़ेगा। सो know the meaning of your name. This is very important. Know the meaning of your name.
सेकेंडली, हाउ डू यू रिलेट योर सेल्फ विथ योर नेम? आप अपने नाम को कैसे सार्थक करोगे, कैसे रिलेट करते हो? हाउ कैन यू जस्टिफाई योर नेम? आपका नाम रवि है, ठीक है, रवि का मतलब क्या होता है, कैसे आप रिलेट करते हो अपने नाम से? सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस, द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड हाउ टू जस्टिफाई. इफ आई से माई नेम इज रवि शर्मा, तो what is the meaning of Ravi? Ravi means Surya, है ना? Then how do you relate? Just like the sun, I want to spread radiance, and here I want to spread light of education. So, and what do you do to spread education? Like, sir, I cannot do much. To earn for myself, I teach, and apart from that, every day, 1 hour, I teach underprivileged students of my colony, because I live in Delhi, and near my this institute where I study, there are lots of jogis, है ना, slum areas. So the students come there, the small children come to one temple there to study, and I volunteer, I donate my time there and I teach. So I feel if each one teaches one, एक व्यक्ति एक को पढ़ाए, then India will be 100% literate, right? तो इस तरह से कह के आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे, या अगर नहीं भी करते हो यार, तो सोचो आपका नाम क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, और उससे कैसे आप अपने आप को रिलेट करोगे. ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको बता दिया. अब आपको सोचना पड़ेगा आपका नाम क्या है और उसका मीनिंग क्या है, और how can you relate yourself with your name. ये चीज आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने कॉपी में लिख सकते हो कि मैम ने क्या क्या कहा है प्रिपेयर करने को. नो द मीनिंग, किसका मीनिंग ऑफ योर नेम, और उसके बारे में आप कैसे अपने आप को रिलेट करते हो, या नाम आप पर कैसे सूट करता है. ठीक है रोहित, जितना वो कैब मैं दे रही हूं बस उतना ही प्रिपेयर करो. ठीक है, अभी फिलहाल आपको जो स्टोरीज दूंगी, जो भी चीजें दूंगी ना, अभी तो मैं सिर्फ V2 में हूं, स्पोकन में मैं सिर्फ V2 में हूं, कंपल्सरी इंग्लिश में मैं अभी सिर्फ मॉडल्स पे हूं बस. नेक्स्ट, बैंक पीओ का जो टेस्ट पेपर में करा रही हूं डेनियल, 3.5 से 5 में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. मुकेश, बड़ा हो जाएगा वो बुक, अभी तो आपके लिए. ओम प्रकाश, दे गॉट मैरिड, ये ध्यान रखना, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और गेट के बाद जब भी आता है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पॉजिटिव वर्ब में पढ़ाऊंगी मैं. नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट वर्ब का जो यूज है ना, सौमित्र वॉल्यूम 2 में मैंने दिया हुआ है. कंपल्सरी इंग्लिश अराउंड 2000, पूरा मिला के 4000 का है. आप स्पोकन ले चुके हैं तो शायद 2000 पड़ेगा. आई एम इम्प्रेस्ड, पैसिव वॉइस चैनल. न्यूज़पेपर अभी बेटा थोड़ा टाइम लगेगा शिखा, न्यूज़पेपर में कंपल्सरी इंग्लिश में कराऊंगी, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है. अब समझो, अभी आप लोग सब एकदम छोटे बच्चे हो. ठीक है, अभी पता है आपका स्टेज क्या है स्पोकन में भी. जो छोटे देखते हो अंडा, जो अंडा के अंदर भी चूजा बन रहा होता है, बस वही हो आप. अभी अंडा फूटा भी नहीं है, इसलिए अभी एकदम उछल कूद मचाना बंद करो. नाउ सी, अब समझो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन अराइज होगा. आई मीन BA पार्ट 3, भाई BA पार्ट 3 में आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या है पूछेगा. जैसे मैंने कहा, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीधा उनके दिमाग में आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछना है. आपको अपना जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम दिए हो, क्या सिविल सर्विसेज का, उसमें ऑप्शनल कौन था. एग्जाम दिए हो पोस्ट ग्रेजुएशन पबैड में, और आपने हिस्ट्री लिया हुआ है आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन पबैड से भी क्वेश्चन पूछा और हिस्ट्री से भी पूछेगा, फिर तो आपने दो झंझट मोला है. ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि आप कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं
और आपने कौन सा सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है वो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे क्योंकि लड़की पार्ट 3 में है, ये कुछ नहीं कर रही है, ठीक है ना, इसीलिए इसने सीधा उसके बाद अपने फादर का नेम बताया, ठीक है। रिमेंबर, यहां पे अगर वो कोई काम कर रही है, जैसे आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट प्रेजेंट, ध्यान से देखो, एट प्रेजेंट आई एम, क्या कर रहे हो, परसुइंग माई PhD, परसुइंग मतलब कर रहा हूं, आई एम परसुइंग PhD, या फिर कहोगे एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट बैंक, वर्किंग इन जैसे ICICI बैंक कर दे, या कोई जो भी ऑफिस जहां पर भी आप काम करते हो वो लिख दो। अगर आप अभी भी कुछ कर रहे हो, मैंने कहा आई एम परसुइंग माई PhD, लेकिन अगर आप कहोगे कि PhD के साथ साथ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं काम कर रहा हूं, तो अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वर्किंग इन ICICI बैंक, चाहे ऐसे कह सकते हैं एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग PhD फ्रॉम कहां से, एंड आई एम एम्प्लॉयड इन सो एंड सो प्लेस, जो भी प्लेस है। क्यों बोल रहे हैं इसको बीच में लगाने भाई, आप कामकाजी हो, आप उसके ऊपर आपका खाली ये एजुकेशन नहीं है, उसके बाद आप कुछ और भी कर रहे हो, ठीक है ना। मैंने कहा पबैट में आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और PhD कर रहे हो, और उसके बाद एट प्रेजेंट आप ICICI बैंक में काम कर रहे हो। पहले मैं अपने बारे में पूरा बोल लूं ना, देन आई विल गो टू माई फादर, ठीक है, क्लियर, बोलो कैसा हटाओ, हटाओ। Daniel, first start with grammar and then go for paper practice. That's it. अंजलि, ट्रांसलेशन के लिए कोई बुक नहीं है, रीजन बताऊं क्यों? ट्रांसलेशन का बुक उठाओ, राम जाता है राम खाता से कुछ नहीं होगा। अब मेरा ट्रांसलेशन का खाली उठा लो, आपको महसूस होगा मैं ट्रांसलेशन में क्या क्या देती हूँ। उस लेवल का ट्रांसलेशन का बुक नहीं है, इसीलिए कंपल्सरी इंग्लिश में पहले मैं ट्रांसलेशन का एक पतला सा बुक बना दिया था, बहुत बिकता था बाजार में। लेकिन अब क्या है, इस बुक को हर बार रिवाइज करना पड़ता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कारण क्या है ना, हमेशा नए मुद्दे जो होते हैं उसको देना पड़ता है ना। ठीक है, नाउ सी, क्लियर हो गया यहां तक। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माई फादर्स नेम इज नितिन शर्मा। इफ यू वॉन्ट टू गिव इंपॉर्टेंस श्री नितिन शर्मा, Mr. Nitin Sharma, and it is better to write Shri Nitin Sharma or Mr. Nitin Sharma because you always give respect to your father. इसे कई बार इंडिया में कहते हैं ना मोदी, सीधा मोदी। यार ये बहुत गंदी बात है। आपसे ठीक है, आप उसको पसंद करते हो, बहुत प्यार से मोदी मोदी बोल रहे हो, लेकिन यहाँ इंडिया का ये कभी भी नहीं रहा इतिहास कि हम किसी के सरनेम से उसको बोले। या तो आप कहोगे मिस्टर शर्मा या कहोगे श्री शर्मा, लेकिन इस तरह से मिस्टर मोदी है ना, श्री नरेंद्र मोदी, ये क्या होता है, सीधा सीधा नाम। इसे ध्यान रखना, फादर्स नेम के बाद आपको श्री लगाना चाहिए, और नहीं तो मिस्टर डॉट लगा दोगे सच के बाद तो भी काम चलेगा। ही इज अ बिजनेसमैन, आई एम फ्रॉम पटना। अब देखो हो गया मामला खत्म, अपना अपने फादर का नाम और जहां से आए हो, बस। अब सुनो, यहां पर क्या कहा मैंने, आपके नाम से क्वेश्चन है, नाम कैसे रेलेवेंट है वो क्वेश्चन है, आप जिसमें ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो वो इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट आपने ले रखा है ऑप्शनल के रूप में वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप जहां से हो, पटना, इसका प्राचीन नाम क्या था, अभी पटना का क्या है, यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम क्यों है। अभी बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स वापस जा रहे हैं बिहार, क्या लगता है आपको बिहार का ये समस्या क्यों नहीं हल हो रहा है ना, क्यों इनको बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है, बनते हो क्या है।
जैसे कोई स्टेट नजर में आता है, जैसे कोई स्टेट या कोई प्लेस के बारे में आप जैसे बताते हो, एक तो सबसे पहले पटना है, पटना हो गया बिहार की राजधानी, इसका मतलब सीधा सीधा पूरा बिहार से क्वेश्चन पूछेगा। पटना का प्राचीन नेम है पाटलिपुत्र, उससे क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे माइग्रेंट का वर्कर्स का अभी जानते हो क्या है, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो आज से 2 साल के बाद ही, आप जैसे अपने स्टेट का नाम बोलो और उस समय जो प्रेजेंट सिनारियो में जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। So at present, because of COVID-19, the migrant laborers are traveling thousands of kilometers from Mumbai, from Delhi to reach Bihar. And why are they traveling? Because they are living in Delhi and Mumbai rather than Patna or Jamshedpur of this Jharkhand, or you can say Bokaro or any nearby place of Bihar. They go to work. Why they have to go to work? They have to go to Delhi, to Mumbai to earn their livelihood because they do not get any employment in the state. Why? Unemployment ka reason kya hai? You have to mention the reasons of unemployment in Bihar. So just say, as soon as you name your place, you must be aware of the pros and cons of the you can say the scenario of your city or of your state. So you have to understand what are the problems and what are the good things that you can relate with your state. So remember one thing, Patna means the whole of Bihar because this is the capital of Bihar. But if you are from a small village, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, I am from so and so place. It is a village near dash district in Bihar. क्या किया? इतना छोटा गांव होता है, पता नहीं चलता वो गांव कहाँ है। तो आप कहोगे 50 किलोमीटर्स फ्रॉम जमशेदपुर, 50 किलोमीटर्स फ्रॉम रांची, 80 किलोमीटर्स फ्रॉम दरभंगा, यानी जहां पर भी देखो, झारखंड की बात किया मैंने, तो मैंने आपको ऐसा नाम लिया जो आप जानते हो। मैंने बिहार का नाम लिया तो मैंने मैंने सीधा कहा दरभंगा, दरभंगा, पटना। क्यों? 80 किलोमीटर्स फ्रॉम दरभंगा। क्यों? द रीजन इज दरभंगा जानते हैं लोग, पटना जानते हैं लोग, लेकिन मेरे गांव को नहीं जानते, तो मैं रिलेट तो करूंगी ना कि मेरा गांव कहाँ है, 80 किलोमीटर दूर है दरभंगा से। अब समझ में आ गया कितना दूर है, कहाँ होगा, है ना? दिस मीन्स यू शुड नो हाउ टू रिलेट योर प्लेस विद द नियरेस्ट बिग सिटी, ताकि अगला को समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट। यस मिशु, यू कैन। सेम टाइम है, 6 दिन हो जाता है फिर। विशाल, उसमें एसएससी वगैरह के ग्रामर हो रहे हैं बेटा। नासिर, आप kdpublication.com में चले जाओ। नहीं, शिल्पी होगा आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो गई थी, आई स्लेप्ट एट 8 PM लास्ट नाइट, मैं 10 बजे ही सो गई थी, आई स्लेप्ट एट 10 PM ओनली। नेक्स्ट, ठीक है। Yes, Shalini, there is a rule, but I don't want to explain this rule right now. आप अभी past tense के लिए V2 और had plus V3 में से ज़्यादा प्रेफर करो V2, लेकिन स्टोरीज में कई बार had plus V3 आएगा तो चलेगा। Yes, Mishu, you have to pay for only the remaining part of compulsory batch. 2017 का ज्योति शर्मा आपके पास है, अगर 2017 का है तो 2017 का ही वॉल्यूम 2 है ना, तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, ये राजेश तुमने इतनी बार एक ही क्वेश्चन पूछ दिया है ना ऑनवर्ड वाला कि बहुत इरिटेशन हो रहा है। प्रजापति, वो आपको जाकर देखना पड़ेगा, या तो फिर आप लोग को कंपल्सरी इंग्लिश के लिए आप मुझे मैसेज कर दोगे ना, तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, अभी मुझे इसको पढ़ाने दो। देखो मैंने कितना थोड़ा सा लिखा है और इसी पे कितना क्वेश्चंस बता दिया, इसलिए ध्यान रखना। whenever you go for interview, they can ask you
anything from any part of your biodata. So be assured that you need to know each and everything about yourself, your education, then your subjects, then your place of birth and where you live. ये सब आपको जानना चाहिए. अब आओ next. सुनो. Tell me something about your strength and weakness. भाई मैं कहाँ गई हूँ इंटरव्यू देने? मैं इंटरव्यू देने गई हूँ ऐसे नौकरी का जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें देखते हो सिविल सर्विसेज में आप IAS IPS की एक लेवल होता है, या फिर हम गए हैं ऐसे में जहाँ पे एक टीम है जिसमें मैं टीम लीडर के रूप में अपना इंटरव्यू देना चाह रही. तो भाई सोच के दूंगी ना, क्या मेरे में क्या क्या है. ऑप्टिमिस्टिक हूं, आशावादी हूं, यानी कि पूरा टीम आशान्वित रहेगा हमेशा. बहुत मेहनत कर सकती हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, यानी मेहनत तो सबको अच्छा लगता है. डिसिप्लिन्ड हूँ, यानी कि ये नहीं कि जब तब सो लिए या फिर लेट हो गए, ठीक है ना. एक डिसिप्लिन में मैं काम करती हूँ. मेरे में सब्र है. पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है एंड पेशेंट का मतलब सब्र भी होता है, यानी मैं बहुत सब्र रखती हूँ. इम्पेशेंट नहीं हूं, मैं पेशेंट हूँ. पेशेंट जो बेसब्र होते हैं ना उसको इम्पेशेंट कहते हैं, ठीक है. IM लगा देते हैं, यानी मुझ में सब्र है, यानी कि अगर कोई इश्यू होता है तो मैं कम से कम सब्र के साथ काम करूंगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाऊंगी, ठीक है. नाउ सी मैंने क्या किया. ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट हूं. अब इसके साथ अगर आप कहोगे कि मैम मैं ऐसी जगह जाने वाला हूं कि मैं टीम लीडर का रोल निभाने वाला हूं, तो कहूंगी मैं आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है. इसका मतलब है कि मैं भाई अपने जहां पे मैं जा रही हूं उसके मुखिया के रूप में जा रही हूं, तो इसका मतलब है वहां पे कहना चाहिए आपको आई हैव लीडरशिप क्वालिटी. आई कैन लीड माई टीम, ठीक है ना. आई कैन लीड माई टीम. आप लीडरशिप क्वालिटी है. आई कैन डू टीम वर्क. आई बिलीव इन टीम वर्क. इसका मतलब है कि इसके अलावा आप सोच लो ना क्या है. आई बिलीव इन टीम वर्क. आई एम गुड एट मल्टीटास्किंग. बहुत सारे काम मैं एक साथ कर सकती हूं, इसीलिए मैं टाइम मैनेजमेंट में भी अच्छी हूं, ठीक है ना. और अगर आप जा रहे हो किसी स्टेट के मुखिया के रूप में तो क्या कहोगे. आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है. ये भी लगा दोगे. तो डिपेंड करता है आप क्या बताना चाहते हो. अब क्या बात है ना, वेन एवर यू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ तो दुनिया भर का होता है यार. अपने बारे में फेंकना है जितना फेंको, लेकिन संभल के फेंको, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा फेंक दो और अगला जब आपको उस पर खींचना शुरू करे ना तो उसके बाद आपके पास कोई जवाब ना हो. अब सुनो कैसे. ऑप्टिमिस्टिक, हाउ कैन यू से दैट यू आर ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक होने का एक एग्जाम्पल दे सकते हो. एक एग्जाम्पल. सर आई फेल्ड थ्राइस इन इंटरव्यू, स्टिल आई एम हियर बिफोर यू, ठीक है. सर आई am optimistic because you can say that all my relatives told me that it is enough settle in your father's profession or father's business, but I was optimistic, only I was optimistic about my result, and so I am here today before you. चलो अगर नहीं हुआ आज तो this time also if you fail, no issue sir, I know how to pursue my dream. Again, I will be here before the board next year. So, optimistic का मतलब है कि घर वाले भी कह दिए, रिलेटिव्स भी कह दिए नहीं होगा यार छोड़ दो, लेकिन मुझे आशा थी कि होगा और आज मैं आपके सामने हूं. This is the quality of optimistic person, आशावादी. Second, hardworking. Hardworking means everybody says I am hardworking. How can you say that you are hardworking? Sir, I worked in so-and-so bank for 9 hours, came home, had dinner, sat down to study and studied up to 2 p.m. at night. Then again in the morning at 8, I got ready for my work. And this routine continued for around more than 1.5 years.
सो आई थिंक आई एम हार्ड वर्किंग। अब देखो 2 बजे रात को सो रहे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 घंटा सोया और 8 बजे फिर उठ के आप तैयार हो गए। इसका मतलब है कि आप 6 घंटा तो सो रहे। अब एक बार एक लड़के ने क्या कह दिया कि मैम पता है 22 दिन से नहीं सोया हूं, 22 दिन से मैं नहीं सोया हूं। मैं तो चुप रह गई क्योंकि मैं मीनिंग समझती हूँ बच्चा कितना फेंकना चाहता है। लेकिन मेरे साथ जो टीचर बैठे थे ना, उसने उनको अच्छे से खींच दिया, अच्छे से, कि आपको पता है 22 दिन तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि जब मिलिट्री में भी ट्रेनिंग होता है ना तो वो उनको 48 घंटे तक नहीं सोने देते हैं और उसके बाद देखते हैं उनका मेंटल स्टेटस क्या है, वो कितना झेल पाता है। तो डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? अच्छे से खींच कर रख दिया, हालांकि वो मॉक इंटरव्यू था। लेकिन इसका मतलब इतना नहीं फेंकना है बेटा, ठीक है? आप बता रहे हो मैं 6 घंटा सोता हूं, 6 घंटा सोते हो तो सफिशिएंट है, ठीक है? और बाकी पूरा दिन काम कर रहा हूं, ऑफिस में काम कर रहा हूं, फिर आके पढ़ता हूं, तो ये आपका प्रूफ है हार्ड वर्किंग का। डिसिप्लिन, भाई यही तो डिसिप्लिन है लाइफ का। आपको पता है समय को कैसे बांटना है। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कहना है कि मुझे 7 बजे उठ के तैयार होकर क्लासरूम जाना है, तो डिसिप्लिन हूं मैं तो पहुंच जाऊंगी 7 बजे। डिसिप्लिन नहीं हूं तो यार 7:30 पहुंच रही हूं, 7:45 पहुंच रही हूं। देखो पंक्चुअलिटी अलग चीज है, लेकिन पंक्चुअल वही लोग होते हैं जो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, ठीक है ना? तो डिसिप्लिन होना का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपका शिष्टाचार है, बल्कि दिन भर, जैसे कि गांधी जी बिल्कुल डिसिप्लिन थे, उनको पता था कितना समय कहाँ लगाना है। पेशेंट का मतलब होता है, कैसे कह रहे हो आप पेशेंट है? कहोगे कि मैं जैसे मैंने कहा बैंक में पढ़ाता हूँ, बैंक में काम करता हूँ। बैंक में नहीं काम करके मैं कहूँ मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं कहूँगी मुझे लगता है मैं पेशेंट हूँ, बिकॉज द स्टूडेंट्स आस्क सिली क्वेश्चंस, नॉनसेंस क्वेश्चंस, समटाइम्स दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, they really create ruckus during the interval, but I keep my cool. I know that their age is to create, a lot of commotion, and they enjoy their life, they make a lot of noise, but still I need to be patient because I am dealing with small children, है ना? तो इसका मतलब है कि आप में सब्र है। फिर आप में टीम वर्क कैसे आप में है ये बताओ भाई। यही तो मैं कह रही हूं आपको कि आपको समझना चाहिए कि एक एक क्वालिटी जो आप बता रहे हो ना, उसके बारे में आपको सबूत देना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हो आप में आप टीम वर्क कर सकते हो? आप मेंशन करो कि आफ्टर एवरी 3 months हम लोग एक ऑर्गेनाइज करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें मैं लीडर होता हूं एंड बिलो मी, अंडर मी, अ टीम ऑफ 5 कंपाउंडर्स एंड 3 डॉक्टर्स वर्क, and the whole day we are busy with this blood donation, but we manage that very nicely and everything is done by me. So I think I am a good team leader. ठीक है? मल्टीटास्किंग में कैसे कह रहे हो कि आप मल्टीटास्किंग में अच्छे हो? कैसे कह सकते हो मल्टीटास्किंग में अच्छे हो? ठीक है, आप कितनी चीजें एक साथ मैनेज करते हो? तो आप बताओ कि हम अभी एट प्रेजेंट, जब मैं कंप्यूटर में काम करता हूं, एट द सेम टाइम व्हेन आई टाइप, एट द सेम टाइम आई डू माई प्रूफ रीडिंग ऑल्सो, ठीक है ना? आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन वॉचिंग टेलीविजन, सो आई जस्ट स्विच ऑन द टीवी एंड आई कैन हियर द न्यूज एंड एवरीथिंग इज डन टुगेदर। दैट मीन्स आप न्यूज सुन के अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप आप अपना बैंक का काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, और सेम टाइम पे जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका प्रूफ रीडिंग भी कर ले रहे हो हाथों हाथ। तो यू डू सेवरल थिंग्स टुगेदर, ठीक है? जैसे मल्टीटास्किंग में मैं अपनी बात कह सकती हूं कि एट द सेम टाइम मैं प्रूफ रीडिंग भी कर रही होती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा भी रही होती हूँ, ठीक है? तो दोनों काम एक साथ करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सिर्फ 6 घंटा सो के एक नौकरी संभाल रहे हो और अपना पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट ही तो है। फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गिव वन प्रूफ, यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन सेइंग यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। मेरे साथ एक लड़की थी, वो गई थी MBA में और उसका अच्छा MBA के कॉलेज में हो गया था, और उससे पूछा गया कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फ्री? शी सेड आई रीड नॉवेल्स। तो कहा कि नेम सर्टेन नॉवेल्स तो पढ़ती नहीं थी वो। तो कहती है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर। तो वो हंस के कहता है दीज आर नॉट नॉवेल्स, दीज आर ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। ओके,
बस उसके बाद वो चुप हो गई। तो रिमेंबर, ऐसा मत फेंको जो आप नहीं कह सकते हो कि हाँ आप करते हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट, धर्मवीर, एट प्रेजेंट